आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज की वीडियो में बात करें इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम जो आपका फरवरी में होने वाला है। आपके पास समय बहुत ही ज्यादा कम है और यह मॉडल सेट अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं भी की है, यह मॉडल सेट अगर आप लोग देख लेते तो आपको लगेगा कि हाँ अब जो तैयारी जो है हो गया बहुत ही बढ़िया। यानी यह मॉडल पेपर सभी को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं आपके जो मॉडल पेपर 2022 का जो ऑफिशियल जो इसके पैटर्न क्या है। आपको कुल प्रश्नों की संख्या टोटल 96 रहेंगे, जिसमें आपको समय मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट टाइम रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे आपको 96 दे देंगे। और हाँ, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है और क्या क्या इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके दो भाग में रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो भाग में ये डिवाइड रहेंगे। एंड और कुछ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिलेगा, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 क्वेश्चन का ही जो है आंसर देना, यानी 35 क्वेश्चन जो आपको आंसर देने की आवश्यकता है। और 35 क्वेश्चन अगर आप लोग ज्यादा का आंसर देते हो तो उसमें से मात्र 35 क्वेश्चन का ही आंसर काउंट किया जाएगा, वो भी स्टार्टिंग का, यानी 70 में से आपको 35 करना। और सब जितने भी अभी इस वीडियो को भी शुरुआत किए सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन हम एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा ताकि आप सभी अच्छी तरह से एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से जो आपका जो है 70 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है उत्तर के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से आपका कोई एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट में देना। लेकिन यहां पर आपको आंसर कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए आज की वीडियो कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। और सभी स्टूडेंट सबसे पहले बताओ, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तो कोई भी स्टूडेंट आधे अधूरे क्लास नहीं छोड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आवेशित समतल चालक की जो है नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यानी देखो आवेशित क्या है, समतल चालक है, इसके नजदीक जो विद्युत जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है, यानी ई बराबर आपका होता है क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इस क्वेश्चन का ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। यानी आवेशित क्या है, समतल चालक है, और इसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, वो होता है आपका ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन जरूर याद कीजिए। क्वेश्चन में 2 देखिए, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव बी के बीच जो है निम्नलिखित में आपको बताना कौन सा संबंध सही है। यानी आपको बताना यहां पर जो संबंध है आपका कौन सा संबंध आपका जो है यहां पर सही होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा संबंध सही होगा, यानी ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर होगा, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र ई है और विद्युत विभव क्या वी है, और इसके बीच में जो संबंध सही होगा आपका क्या होगा, यानी ई बराबर क्या होगा माइनस डीवी बटे डी आर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक एक क्वेश्चन याद होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो है विद्युतीय यानी विद्युतीय जो धारिता जो होती है, यानी विद्युतीय धारिता पूछा जा रहा है क्या होगी, यानी सी बराबर आपको पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आपको पता होगा सी बराबर क्या होता है, सी बराबर आपका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह कितना होता है, वह मान होता है 1/9 गुना 10 पे पावर 9 होता है। अब देखो यहां पर आर का वैल्यू कितना है, यहां पर देख लीजिए 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो क्या होगा, 9000 हो जाएगा, है ना, क्या होगा 9000। तो 9 9 कट गया तो बच क्या आएगा, बच जाएगा आपका 10 पे पावर माइनस 6 फेराडे बचेगा। अब जब फेराडे है यानी 10 पावर माइनस 6 फेराडे इसकल टू क्या होगा 1 माइक्रो फेराड होता है, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको समझने का, ये देखो सबसे पहले एक बार और हम समझा देते हैं, जो देखो ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए आपको क्या दिया गया, यहां पर देखिए आपको त्रिज्या दिया गया, आपको कह रहा है विद्युत धारिता क्या होगी, ये आपको गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता, यानी सी बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, वह वैल्यू होता है आपका 1/9 गुना 10 पे पावर 9 होता है इसका वैल्यू। आर कितना है, तो 9 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो कितना होगा बताओ, 9000 होगा। तो ये आपका 9000 होगा। तो ये देखो 9 9 कट रहा है, और 10 पावर 9 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 पे पावर माइनस 9 होगा, प्लस है तो माइनस होगा। और यहाँ पर 1000 है यानी 10 पावर माइनस 3, यानी प्लस अगर इधर 3 घटेगा तो कितना होगा 10 पे पावर माइनस 6, और 10 पावर माइनस 6 फेराडे बराबर होता है आपका 1 माइक्रो फेराड होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा।
समझ रहे हो, यानी 10 पर माइनस 6 फैराडे को हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैराड लिख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप सभी को समझ आ रहा तो जरूर लाइक कीजिए और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट में कमेंट कीजिएगा आज का क्लास कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर दो। यहां पर कहा जा रहा है समांतर जो पट्टिका जो है इसका संधारित्र का धारिता, यानी संधारित्र जो है इसका धारिता क्या होगा ये पूछा जा रहा है। इसका धारिता आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट ER अपॉन ER A अपॉन D हो जाएगा। ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं जो समझने वाला हम आपको कॉन्सेप्ट भी देते चलेगा और जो याद करने वाला याद करते चलिए। यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध G है तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V है, जिसके बीच जो है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आपको बताना कौन सा संबंध जो है सही होगा। तो जो V जो है यानी जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, जो प्रतिरोध G जो है ना, यानी गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध G है उससे बड़ा, यानी V क्या होगा ग्रेटर देन G होगा, यानी V बड़ा होगा G से। ये क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन की बात हो रही है। किसकी बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में जो है कौन है ये आपको बताना है। इसका व्यवहारिक ढांचा जो है मीटर ब्रिज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मीटर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट याद करते चले धड़ाधड़ और आंसर कॉमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक तार का जो है विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये किस पर निर्भर करता है ये पूछा जा रहा है। ये जो निर्भर करता है पदार्थ की जो प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है इस पर निर्भर करता है। यानी एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ की प्रकृति पर। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट एक क्वेश्चन सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन जो है भौतिक राशि जो है संरक्षित रहती है, कौन सी भौतिक राशि जो है संरक्षित रहती है ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर इसका क्या चूज करे, आवेश यानी चार्ज, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी किरचॉफ के जो बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहता है, संरक्षित जो रहता है वो आपका आवेश यानी चार्ज जो है संरक्षित रहता है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। देखो धारावाही चालक है, इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति जो होती है वह क्या होती है, तो वह जो गति होती है वह त्वरित होती है। इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, त्वरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10 यहां पर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जाए विद्युत परिपथ की शक्ति, विद्युत परिपथ जो है इसकी जो शक्ति होती है वो होती है V²/R होती है। बहुत बार बता चुका हूं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी विद्युत जो परिपथ की जो शक्ति होती है क्या होती है, V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 यहां पर आंसर लगे फटाफट। देखो चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील आवेश पर बल के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा सही, तो बल के लिए बात हो रहा है, यानी फोर्स के लिए कौन सा आपका संबंध सही होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो संबंध होगा आपका F=Q V क्रॉस बी होगा, याद रखना V क्रॉस बी हो जाएगा, यानी 20 का क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फटाफट एक ही क्वेश्चन याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वो आपका वेबर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध का जो है प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या है। देखो जिस परिपथ में क्या है, सिर्फ प्रतिरोध है और उसका जो शक्ति गुणांक जो होगा वह क्या होगा, वो आपका 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का जो है मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है। अब बताना, ये प्रत्यावर्ती धारा जो है इसका मूल वर्ग जो है माध्य जो है इसका मान बताना आप सभी को क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा की बात हो रही, किसकी बात हो रही, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो होता है शिखर धारा का मान अपॉन √2 होता है। इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है एक चुंबक के जो है चुंबकीय लंबाई Lm है और ज्यामितीय लंबाई Lg है, इसके बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। तो बताना इसमें कौन सा संबंध सही होगा, यानी Lg बराबर 6/5 Lm होता है। इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाए। देखो चुंबकीय लंबाई Lm है और ज्यामितीय लंबाई Lg है, इसके बीच में संबंध पूछा जाएगा तो याद रखना आपका क्या होगा, Lg बराबर 6/5 Lm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर पूछा यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक जो है, क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो, क्या है डेल्टा जो है नमन कोण हो, तो पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सही होगा, यानी इसमें बताना आपको कौन सही होगा, यानी बी एच अपॉन कॉस डेल्टा हो जाएगा। इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद रखना, यानी देखो कहा जाए यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो 36 घटक जो है डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कौन सा, यानी बी एच अपॉन कॉस डेल्टा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका संबंध, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर बताना चुंबकन जो है इसकी तीव्रता क्या होती है, यानी चुंबकन जो है इसकी तीव्रता की जो इकाई जो होती है वो पूछा जा रहा है क्या होती है, तो ये होता है आपका एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर होता है, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 18 देखिए, चुंबकीय यामोत्तर है। देखो चुंबकीय यामोत्तर पूछा जा रहा है क्या होता है, तो ये जो होता है आपका एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। चुंबकीय यामोत्तर जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखना जरूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य जो है समायोजन, सामान्य क्या है, समायोजन में जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता जो होता है वह क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी आवर्धन क्षमता जो होता है वो होता है आपका 1 + d/f हो जाएगा। इसका ये क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी देखो सामान्य सामान्य क्या है, सामान्य जो है समायोजन की बात हो रही है, और ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता जो हो जाएगी वो क्या होगी, 1 + d/f हो जाएगी। ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन फटाफट। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है सामान्य आंख लेंस, समान आंख लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आंख लेंस का जो है फोकस दूरी लगभग क्या होता है, तो ये जो लगभग आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ना कि 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि कहेगा तब 25 सेंटीमीटर, यानी लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सामान्य आंख लेंस का जो फोकस दूरी जो लगभग होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो हीरा का क्रांति कोण क्या होता है, किसकी बात हो रही है, हीरा की बात हो रही है। 21 का आंसर, हीरा का जो क्रांति कोण जो होता है वह कितना होता है, वह आपका होता है 24.41 होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम पूछे और किसका कितना होता है, देखो 48.75 ये किसका होता है, ये आपका पानी का होता है। एंड 41.14 ये किसका होता है, ये क्राउन कांच का होता है। ये सभी भी आपको जो है याद रखना, क्राउन कांच का होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा गया हीरा का क्रांति कोण, ये आपका 24.41 आपका ऑप्शन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहा जाए दो जो है संपर्कित उत्तल लेंसों का जो समतुल्य लेंस, यानी दोनों का दो उत्तल लेंस है, उसको क्या कहा, मतलब संपर्कित यानी संपर्क में, तो उसका जो समतुल्य लेंस जो होता है वो भी आपका उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इसका ये क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर बताना है प्रकाशीय तंतु का जो है मूल सिद्धांत क्या है। प्रकाशीय तंतु जो है इसका जो मूल सिद्धांत जो होता है वह क्या होता है, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 24 यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछे थे, समान आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की बात हो रही है तब आपका 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखना समान आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट है सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब एक बार देख लीजिए जो नहीं किए, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद एक बार चेक कर लेना बेल आइकन आप लोग प्रेस किए कि नहीं। बेल आइकन प्रेस करके आपको ऑल जरूर सेलेक्ट करना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में जो है प्रकाश की कौन सी घटना सही है। आपको बताना है प्रकाश की कौन सी घटना जो है बिल्कुल सही है। ये जो घटना आपका वर्ण विक्षेपण जो है बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए आपको पूछा जा रहा है प्रकाश की कौन सी घटना सही, तो वर्ण विक्षेपण जो है बिल्कुल ही सही है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए। ओके, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 26 यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इसका आंसर दो। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए जो है कांच का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है। आप देखो कांच का जो अपवर्तनांक जो होता है ये आपको बताना अधिक होता है कौन से रंग के लिए, तो ये नीला यानी ब्लू के लिए होता है। डे इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो ब्लू जो है इसका कांच का जो अपवर्तनांक जो अधिक होता है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 27 यहाँ पर पूछा जा रहा है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए जो है पथांतर क्या होता है। विनाशकारी व्यतिकरण की बात हो रही है। अब इसके लिए जो पथांतर जो होता है वो क्या होता है, इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, विनाशकारी की बात हो रही है तो इसका जो भी छात्र ऑप्शन बी चूज करें उनका बिल्कुल राइट आंसर है 2n + 1 ×
लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि विनाशकारी व्यतिकरण की जब भी बात होगी तो याद रखना क्या होगा, 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2 होता है, डी इसका भी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सा घटना पुष्टि करता है। देखो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति है इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी घटना जो है पुष्टि करता है। तो कौन सी घटना पुष्टि करता है, तो ध्रुवीकरण जो है ये आपका पुष्टि करता है, डी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति को जो है निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है, तो ध्रुवीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा जा रहा है अवरोध के किनारों, अवरोध जो है ना, अवरोध के किनारों से जो है प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। देखो अवरोध के किनारों से जो प्रकाश का जो मुड़ना जो होता है ना, वो पूछा जाए क्या कहलाता है, तो वो विवर्तन कहलाता है, इन डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी चूज करे उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है चांदी का जो है कार्यफलन क्या होता है। चांदी का कार्यफलन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जा रहा है क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है वो आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखना अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब भी पूछा जाए तो याद रखना 4.7 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसका, चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। प्लांक नियतांक की बात हो रही है और इसका मान क्या होता है, तो इसका जो मान होता है आपका 6.626 गुना 10⁻⁻⁴ JS होता है, और ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट जो भी क्वेश्चन है याद करने वाला याद करते चलिए, जो भी समझाने वाला हम उसको आपको कॉन्सेप्ट देते चलेंगे। फोटोन का गति का जो है द्रव्यमान क्या, यानी गति का जो द्रव्यमान जो होता है ये आपको बताना क्या होता है, फोटोन का गति का जो है इसका द्रव्यमान पूछा जा रहा है। इसका द्रव्यमान होता है H/c, क्या होगा, C डेल्टा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है श्रेणी प्रवैग्निक प्रेशर में है। देखो निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन श्रेणी प्रवैग्निक प्रेशर में है, ये आपको बताना है। तो श्रेणी प्रवैग्निक प्रेशर में जो आपके पास और ऑप्शन है, ये जो आपका लाइमन श्रेणी जो है ये आपका श्रेणी प्रवैग्निक प्रेशर में है, ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इसका आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में भी देने का, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन जो है उपयुक्त नहीं, उपयुक्त नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त नहीं जो आपका प्राकृतिक घटना जो है आपका उपयुक्त नहीं होगा, बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 देखो, तो कहा जा रहा है तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, किसकी बात हो रही, यानी तेजी से जो चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाओ। इसका सही जवाब क्या होगा, तेजी से चलने वाला क्या किसकी बात हो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन सा किरणें होता है, ये आपको बताना है। कौन सा किरणें होता है, तो बीटा किरणें होता है, बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 यहाँ पर पूछा जाए अल्फा कण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा। अल्फा कण जो होता है क्या होता है, तो अल्फा कण की बात हो रही, किसकी बात हो रही, अल्फा कण जो होता है ये आपका हीलियम नाभिक होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हीलियम नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है प्रेसी एंटीना की जो प्रास जो है डी, यानी इसका टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या r के बीच जो संबंध होता है वो आपको बताना, संबंध क्या होता है। तो ये जो संबंध होता है आपका d बराबर √ आपका 2HR होता है, इसका बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन में 38 देखिए, इस यहाँ पर पूछा जा रहा है मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या, मूल अवस्था की बात हो रही, मूल अवस्था में जो हाइड्रोजन जो परमाणु जो होती है इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जा रहा है क्या होती है, यह होती है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, डी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, डी क्या होगा, याद रखना मूल अवस्था में जो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा जो होती है वो आपका होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है जब अपद्रव को जो है नेज अर्धचालक में जो है मादित किया जाता है तब जो है अर्धचालक की जो चालकता जो होती है वह क्या होती है। तो अर्धचालक की जो चालकता जो होती है वह आपका बढ़ती है, इंक्रीजेज होगी। और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यानी देखो जब क्या है, जब अपद्रव को क्या करना है, नेज जो अर्धचालक में क्या किया जाए, मादित किया जाता है, तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वह इंक्रीजेज होती है यानी बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर गेट का बताना आपको बुलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट की बात हो रही है, इसका आंसर लगा। नॉर गेट का जो होता है ना, ये आपका होता है y बराबर a प्लस बी पर क्या होता है, बार होता है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम पूछे और गेट का क्या होता है, तो और गेट सिंपल आपका a प्लस बी होता है। अगर यहीं पर नॉर लगा देते हैं तो यानी नॉर गेट हो गया। तो नॉर गेट का जो होता है वो आपका क्या होता है, a प्लस बी पर आपका बार। दोनों याद रखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो पसंद आया, जितने भी क्लास में स्टूडेंट सभी लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें लगना चाहिए कि हाँ आपसे भी कुछ समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है फटाफट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्धतरंगी डिस्टकरण में जो है 50 हर्ट्ज की निवेश आवृत्ति के लिए निम्न कौन सा जो है निर्गम आवृत्ति होगा। तो 50 हर्ट्ज की बात हो रही है, 50 हर्ट्ज होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। द्विआधारी संख्या आपका ये दिया गया है, इसका दशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है। यानी दशमिक संख्या बताना है, तो आपको देखो द्विआधारी संख्या दशमिक संख्या कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर कितना संख्या है, एक 4 बार है, एक देखो कितना बार है, 1 2 3 4 बार, एक है, एक 0 है। तो सिंपली है, बहुत ईजी है। देखो इसको निकालने का हम तरीका बताते हैं। इस टाइप का आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लगभग प्रत्येक साल इस तरह पूछा जाता है। आपको जब भी क्या कहा जाए दशमिक संख्या निकालने के लिए दिया जाएगा और आपका द्विआधारी संख्या ये दिया गया, तो देखो एक कितना बार है, 4 बार, 1 2 3 4 बार एक है। उसके बाद क्या है, 0 है, तो हम 0 भी लिखे। द्विआधारी की बात हो रही थी, इसको गुना क्या किससे करना है, तो गुना आपको 2 से करना है। समझो सभी बच्चे ध्यान से समझो, निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। गुना किससे करना है, 2 से। सबको क्या करना है, जितना भी संख्या था हम सब लिख दिए और उसको गुना करना है हमको 2 से। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है, अब इधर से यानी राइट साइड से क्या करना है, बस इसका देखो यहाँ पर 2 पावर 0 होगा, इसको छोड़ ही दो। यहाँ से शुरू करते हैं, 2 गुना 1 गुना 2 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका 0 होगा। इसको 0 करेंगे तो इसका तो बात खत्म है ना। इसको लिखो या नहीं, इसे लिखने आपको समझाने के लिए हम लिख दिए, ठीक है। अब देखो सिंपली उसके बाद क्या करना है, अब जो बीच बीच में आपका जो क्या है प्लस हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया और सबके बीच में आपका क्या होगा, प्लस साइन होगा। अब देखो बस हो गया, कितना इजी है। अब लिखो, इसको गुना करो। 2 पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। 2 पावर 3 कितना, 8 होता है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 एक कम 2, ये तो 0 हो गया, तो इसको लिखने से फायदा नहीं। अब देखो 16 4 8 कितना होता है, 16 4 20 24, 24 6 30, देखो 30 आ रहा है। द्विआधारी संख्या 10 दशमिक संख्या हो रहा है, यहाँ पर 10 होगा। देखो 4 3 7 2 9 1 10 हुआ, सबको जोड़ो, पावर जो है यहाँ पर देखो 10 क्या 30/10 आ रहा है, यानी 30 द्विआधारी संख्या 10 हो गया। और ऑप्शन डी इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। बस कुछ नहीं करना, जितना भी संख्या है आपको क्या करना है, गुना 2 करना है, क्योंकि द्विआधारी संख्या निकालना है। और दशमिक संख्या जब भी कहा जाएगा तो याद रखना आपको राइट साइड से आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले 0 का स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर, फिर जो भी संख्या है उसका स्क्वायर, 2 है, फिर 3, इस तरह करना है। अब स्क्वायर करने के बाद सबको जोड़ देना है, तो टोटल जितना भी आएगा और उसका द्विआधारी संख्या जितना है उतना लिख देना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43। समझ आ रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताना कि हाँ समझ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात हो रही है, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपकी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात हो रही है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जो होता है वो आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 जो है गुलाम होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 44। अब बताना है एप्सिलॉन नोट जो है बराबर किसके होता है। एप्सिलॉन नोट की बात हो रही है, आपको बताना है ये किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है 8.85 × 10⁻12 जो है c² न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन इसका सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन जो है सही है। द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है और इसमें आपको बताना है कौन सही होगा। तो आपके ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि 1 डिवाइस इक्वल टू 1/3 × 10⁻19 सेंटीमीटर तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होना क्या चाहिए,
यहाँ पर आपका कूलाम मीटर होना चाहिए, यानी CM होना चाहिए, C कैपिटल होना चाहिए और M यानी कूलाम मीटर होना चाहिए। लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसका बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पर कूलाम मीटर से होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर चित्र में जो है इसके बीच समतुल धारिता की बात हो। यहाँ पर समतुल धारिता अगर देखो समतुल धारिता निकालना है, बताओ इसमें क्या होगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से बना दोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर आंसर कैसे दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ देखो C कितना है 3 बार है। तो पहले अगर ये नहीं रहता है, इसको कहते हैं सर्किट, यानी सर्किट की बात हो रही है। तो यहाँ सर्किट है, इसलिए ये दोनों मिलकर आपका सिंपली एक C होगा। क्या होगा, एक C, यानी 1/C और एक ये C, यानी दोनों एक C हो गया, एक दूसरा क्या प्लस 1/C। इसको जब LCM लेंगे तो क्या आएगा आपका 2/C आ रहा है। अब हमको यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, इक्विवेलेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इक्विवेलेंट आपको करना है। तो एक बीच यानी समतुल धारिता करना, तो इसका क्या उलट जाएगा। तो उल्टेगा तो क्या होगा, C/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ये हो रहा है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जब भी सर्किट हो रहा था, ये आपका जो है बीच वाला आपका C एक खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच सर्किट है, तो ये आपका एक जो C है ये खत्म होगा, बच रहा है एक ही यही C बच रहा है, यानी C+C यानी 1/C प्लस 1/C, ये आपका क्या होगा 2/C आ रहा है। जब इसको हम समतुल धारिता निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा C/2 हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 47। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही नहीं है। आप बताना निम्नलिखित में जो है कौन संबंध सही है, सॉरी संबंध सही है, नहीं कि नहीं है, सही है। इसका आंसर लगा, फटाफट आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर एकदम दबा के दो, आंसर लेकिन देते चलो। तो यहाँ पर संबंध सही की बात हो रही है, तो 1 एम्पियर जो होता है आपका 10⁻³ MA की एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। यहाँ पर भी संबंध सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना धारा घनत्व बराबर I बराबर A होता है, और ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 49 में क्वेश्चन, प्रतिरोध के लिए आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा संबंध से। प्रतिरोध के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए संबंध आपका R बराबर क्या होगा, बताओ इसका सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का, देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना, लेकिन हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन आंसर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ इसका क्या होगा, पूछा जाए प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा, है ना। संबंध सही की बात हो रही थी, आपका संबंध सही होगा, आपका R बराबर जो है ρL/A हो जाएगा। और आपके ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ही सही जवाब क्या होगा, प्रतिरोध के लिए आपका संबंध सही होगा, R बराबर ρL/A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन 50 देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर पूछा जा रहा है चित्र I का मान क्या होगा। चित्र I की बात हो रही है और यहाँ पर इसका मान बताना है क्या होगा। तो देखो फिगर समझो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एरो जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है एंड इधर जा रहा है, लेकिन ये एरो बाहर जा रहा है, यानी ये तीनों तो एक कंडीशन में आ रहा है, लेकिन ये जो आई कंडीशन है कह रहा है नहीं भाई तुम सब मिल गया, लेकिन हम अकेले एग्ज़ाम पास करेंगे, है ना। तो जब क्या कहा, ये तीनों जब मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, प्लस करो, सिंपली प्लस करो। ये क्या हुआ, अगर देखो इसको माइनस करोगे तो इसको प्लस करोगे, तो दोनों में अंतर है, क्योंकि ये अलग हो रहा है, ये इसको अलग हो रहा है, तो दोनों का सीन अलग होगा। तो देखो ये सबको जोड़ो, कितना हो रहा है 10 20 10, यानी 20 20 40, यानी 40 एम्पियर हो रहा है। यानी इसको सब जोड़े तब ये आई क्या होगा, माइनस होगा, यानी माइनस आई होगा, क्योंकि वो अलग है। ये सबको जोड़े तो ये प्लस हो गया, तो यानी 40 एम्पियर 40 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। अब वो 40 एम्पियर बराबर क्या होगा, माइनस आई है, उधर आएगा तो प्लस आई होगा, यानी आई बराबर कितना होगा 40 एम्पियर। देखो ऑप्शन आई का मान ही तो पूछा गया था, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ आ रहा है भाई साहब, समझ आ रहा है। देखो आप लोग जरूर कमेंट करना लास्ट में कैसा लगा क्लास, ठीक है, यानी वो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, ये सब अपना गोतिया है तो सब जुट गया। तो ये देखो 20 20, अब 10 30, 10 40 हो गया। अब ये गोतिया से अलग है तो वो तो माइनस में जाएगा, घटा लग रहा है उसको, यानी माइनस इक्वल टू 0। अब देखो 40 माइनस आई है तो उधर माइनस है तो उधर प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया 40 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ आ रहा है, कमेंट करना जरूर, ठीक है। अब देखो आप सभी का कमेंट का इंतजार रहता है। देखो विभव मापी से जो है निम्नलिखित में कौन सा मापा, देखो विभव मापी से निम्नलिखित में आपको बताना कौन मापा जाए। विभव मापी की बात हो रही है, अब इससे क्या मापा जाता है, इससे सेल का ईएमएफ मापा जाता है। सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, सेल का ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देखो, एक
किलोवाट घंटा किसके भाई, 1 किलोवाट घंटा जो होता है या किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन, एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला की बात हो रही है ना, टेस्ला को टकला नहीं करना, ठीक है। एक टेस्ला क्या होता है ना, टेस्ला की बात हो रही है, बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक टेस्ला बराबर होता है आपका 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दो। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू व्हाट होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया, तो इसके बराबर फाई बराबर आपका होगा बी डॉट आपका ए होता है, यानी वो ऑप्शन क्या होगा, इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन 55 यहाँ पर पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसका वेग जो होता है आपका सी बराबर 1 म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अंडर रूट होता है। सी इसका क्या होगा, बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी चूज करें उनका बिल्कुल है, क्योंकि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है यानी सी इक्वल टू 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अंडर रूट होता है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो सी नहीं, इसका बी है ना, ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 56 देखिए, इसका आंसर देखो। फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, यानी फोटोन जो है इसका ऊर्जा बात हो रही क्या होता है, इसका आंसर लगाओ। तो ये क्या होता है, ई बराबर एच न्यू होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ई बराबर एच न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57, यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसके बराबर होता है, ये जो बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में 58 कहा जाए निम्नलिखित में कौन सही की बात हो रही है, तो ये आपका ऑप्शन है क्या होगा, बिल्कुल ही सही है, सही की बात हो रही है। बाकी सब जो ऑप्शन क्या है ये सब गलत है, सही आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, द्विधारी योग के लिए आपको बताना है कौन सही नहीं है। सही नहीं है, बताओ 1+1 इक्वल टू 1 होगा, यही तो आपका सही नहीं होगा। डी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। यही तो पूछा, सही नहीं है ये पूछा जाए द्विधारी के लिए, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 60, क्वेश्चन में 60 देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली क्रमांशः N1 और N2 है तो लपेटे हैं तब क्या होगा। देखो N1 और N2 की बात हो रही है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमांशः N1 N2 है, तब जो लपेटे हैं तब क्या होगा, यानी जो N1 जो होता है वो क्या होगा, N1 और N2 क्या होगा, कौन किससे बड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपके पास ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया। ये क्या होता है, N2 जो है वो बड़ा होता है N1 से, यानी N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। आपके ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर लगाओ। यहाँ पर पूछा जा रहा है हाइड्रोजन कार्यक्रम, हाइड्रोजन जो है कार्यक्रम में कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में बताना है हाइड्रोजन कार्यक्रम में कौन सी श्रेणी पड़ती है, इसका आंसर लगाओ। तो बामा श्रेणी जो है ये आपका दृश्य भाग में पड़ती है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर बताना उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो है 1 मीटर है, इसकी जो है शक्ति क्या होगी, यानी P आपको बताना क्या होगा। तो बताओ P बराबर क्या होता है, चैट करो कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताना, अभी बता ही दूंगा कमेंट सेक्शन में। देखो आप लोग कमेंट करना ज़रूर, जो जहाँ जहाँ हम आपको बताते हैं कि कमेंट करना, तो वहाँ वहाँ कमेंट भी करना, ठीक है। देखो वहाँ उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या है, आपका 1 मीटर दिया गया। इसकी शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, आपका 1/f होता है, यानी शक्ति बराबर 1/f। अब बताओ 1/f, P बराबर क्या हो गया 1/f, F कितना है तो 1 मीटर है, तो 1/1 बराबर कितना 1, और जब भी शक्ति होती है वो डायोप्टर में होती है, तो 1 डायोप्टर। अब बताओ P बराबर क्या होगा 1 डायोप्टर होगा। हाँ जी, समझ आ गया, बहुत ईजी है। देखो इस तरह देखो हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ तो समझते चलिए, ठीक है। बस आपको देखो शक्ति निकालना था, फोकस दूरी 1 मीटर दिया गया था, बस कुछ नहीं था। P बराबर 1/f फॉर्मूला इसको यूज़ किए, आपका क्या आंसर आ गया, यानी 62 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट अभी नया जुड़े आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के निम्नलिखित में जो है कौन सही है। अब बताना इसमें कौन सही होगा, तो ये आपका सही होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी F0 इज लेस देन। अब देखो F0 जो है, F0 से बड़ा कौन है बताओ, Fe बड़ा है, यानी आपके ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पूछा जाए पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण आपका होता है μ-1 × a होता है, आपके ऑप्शन सी इसका क्या होगा
बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन जो है भौतिक राशि नहीं बदल। प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपको बताना है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता। नहीं बदलता जो है वो आपका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि हवा में प्रकाश का वेग v है और पानी में जो है प्रकाश का वेग vw है तब क्या होगा। ये आपको बताना है। तब जो होता है आपका VA बड़ा होगा किसे, VW से, यानी भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, जल के लिए क्रांति कोण। जस्ट हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ऊपर, जल के लिए जो क्रांति कोण जो होगा वह कितना होता है, वो आपका 48.75 होता है। आपको बताए थे, अच्छी तरह से याद होगा, है ना। 48 पॉइंट जो है ये आपका जल के लिए होता है। ये मैं आपको ये भी बताए थे, ये क्राउन कांच के लिए होता है ना। बाकी जो ऑप्शन है ये दोनों, ये भी हम आपको बताएं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन फिलहाल इसका जल का अपवर्तन के लिए क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर 67 का जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज करें उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। रचनात्मक जो है व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वह क्या होता है, आपका 5/2n पाई होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओ, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित कौन सा जो है सही है। सही की बात हो रही है तो ये आपका सी होगा, आपके ऑप्शन में डी होगा। जो भी छात्र डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल इसी उत्तर है। आई समानुपाती 1/λ4 होगा। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर दो। कांच के जो है समांतर, कांच के समांतर सतह की जो पट्टी जो है इसके फोकस दूरी क्या होती है। देखो गौर से समझो, यानी कांच की जो समांतर सतह की जो पट्टी है इसकी जो फोकस जो दूरी होती है वह अनंत होती है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर चाहते हो सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन आपको कराया जाए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आज का क्लास कैसा लगा। और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए ये भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी क्लास में प्रेजेंट है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।